देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल था फाई। क्या है? क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर को है, यही रहा लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे किसी एरिया को ऐसे पकड़ के रखा हूँ। इसी एरिया, ये रहा एरिया, नहीं ऐसे पकड़ के रखा हूँ। इसके बीच में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे? हम्म एक एक साल फिजिक्स पढ़ा है आपने, नहीं? कितने करेंगे? बोलो बोलो। यही रहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, यही रहा एक एरिया। इसी को यहाँ पे ऐसे ही पकड़ के रखा हूँ, छोटा कर देता हूँ, हिल जाता है, नहीं? इसको ऐसे पकड़ के रखा हूँ। इसके बीच में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे? हम्म यस। यस, दो दो साल फिजिक्स पढ़े हो आप, नहीं? यस। जीरो आंसर तो ठीक हो गया। नौ कैसे हुआ जीरो? इसका क्या? एरिया, यही रहा एरिया। ठीक है, आगे। आगे बोलो। हम्म कुछ नहीं आता, बस ऐसे ही। चलो देखो, कोई बात नहीं। चलो आगे आएगा फ्लक्स, फिर आगे शुरू करता हूँ जहाँ से छोड़ा था, नहीं? नाउ देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं? इससे पहले समझाया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स, नहीं? ना देखो जरा, यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो लाइंस है, नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, नहीं? इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पेस सेम है, नहीं? ठीक है। नो, बंद कर देना उसको। नो, इसी के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। ये रहा डाइपोल में क्या था? एक माइनस क्यू, एक था प्लस क्यू, नहीं? दोनों में लेंथ को क्या लिया था? 2 है। यहां से यहां तक को कहा 2 है लेंथ को। डाइपोल मोमेंट किधर को था? फ्रॉम माइनस क्यू टू इधर को था। कितना था? 2 है क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से है, वो पॉजिटिव चार्ज किधर है? इधर ही है, तो भी लाइंस ऑफ फोर्स इधर को ही है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, नहीं? इससे पहले समझाया था क्यू चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज, यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस, इसी को कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में से एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, फोर्स उसके ऊपर लगा क्यू ई। इतना फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इसी क्यू के ऊपर लग रहा है, ये ई इसका नहीं है, ठीक है? सो यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ई दो चार्ज है,
तो इसके ऊपर भी लगेगा फोर्स क्यू ई, इसके ऊपर भी लगेगा क्यू ई, इसके ऊपर क्यू ई अमाउंट ऑफ फोर्स किधर को लगेगा, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इसके ऊपर क्यू ई रहा इधर को और इसके ऊपर लगेगा इधर को। ना यही रहा क्यू ई, ये भी रहा, दिस इज ए फोर्स। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में पैरेलल है नहीं, इसके साथ पैरेलल है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कहा 2 है, इस पॉइंट को कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। डाइपोल मोमेंट रहा इधर को, फील्ड रहा इधर को, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट दिस पॉइंट इज सी। डाइपोल मोमेंट इधर को, फील्ड इधर को, यही रहा एंगल बिटवीन देम थीटा। तो इसी ट्रायंगल में बी सी कितना होगा बोलो, बी सी का लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और साइन थीटा लेके साइन थीटा कितना होगा ना, बी सी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसकी लंबाई रहा 2 है तो बी सी कितना रहा 2 है साइन थीटा। यही रहा बी सी, इसी को यहाँ दिखा देता हूँ, यही रहा पॉइंट बी, यही रहा सी। यहाँ पे इधर को लग रहा है क्यू ई, यहाँ पे इधर को लग रहा है क्यू ई, यहाँ पे इधर को लग रहा है क्यू ई। तो यही चीज़ रोटेट होगा या नहीं, रोटेट होगा नहीं। नाउ यहाँ से यहाँ तक बी से लेके सी तक कितना रहा 2a साइन थीटा। इससे पहले किया होगा कपल, नहीं, COUPLE कपल क्या है, हियर इज ए कोई रॉड, इधर को लग रहा है F, इधर को लग रहा है F, ये जितना ये उतना, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये। सपोज यहाँ से यहाँ तक L यहीं पे फिक्स्ड है, सपोज यहाँ से यहाँ तक X, यहाँ से यहाँ तक L, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना रहा L माइनस एक्स। दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से क्लॉकवाइज रोटेट होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से भी क्लॉकवाइज होगा, दोनों क्लॉकवाइज है तो इसीलिए ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज। तो कितना हुआ Fx प्लस Fl माइनस Fx, दिस कैंसल, दैट इज इक्वल टू Fl। इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट रहा द टर्निंग इफेक्ट। तो ये इसी के साथ कंपेयर किया, इसी को इसी के साथ कंपेयर किया, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहा। तो फिर टॉर्क कितना हुआ बोलो, सो टॉर्क इज इक्वल टू दोनों में से कोई फोर्स की हुई और दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। ठीक है, सो द डाइपोल विल रोटेट। नाउ इससे पहले डाइपोल मोमेंट समझाया था, क्या समझाया था, P इज इक्वल टू 2aq। 2aq जहाँ दिख रहा है उसकी जगह P लिख सकता हूँ, 2aq दिख रहा है तो इसकी जगह लिखा 2aq की जगह लिखा P, तो रहा PE साइन थीटा, यही रहा। और क्रॉस प्रोडक्ट प्लस 1 में क्या होगा, A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये भी देखने में ऐसा ही है, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ना यहीं पे न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, आंसर बोलना। अगर ऐसे ही रखा तो रोटेट हो रहा है, नहीं, टॉर्क कितना है ना PE साइन थीटा, नहीं। नाउ लुक, नाउ अब ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोलो ऐसे नहीं रखा इसको, ऐसे ही रखा तो थीटा कितना हुआ 0, तो वहाँ लिख दो 0, साइन 0 इज 0, सो टॉर्क इज 0। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन नो टॉर्क मीन्स नो रोटेशन। ऐसे नहीं रखा, ऐसे ही रखा, ऐसे ही रखा, फिर थीटा कितना हुआ 180, तो यहाँ लिखा साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन ऑल्सो टॉर्क 0, तब भी नहीं
रोटेट होगा, तब भी नहीं रोटेट होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। कब है? थीटा 90। ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा, सो थीटा कितना है? 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90, if theta is equal to 90, then your torque is equal to maximum. तो यहाँ लिखा 90, sin 91, 1 into PE, that is equal to PE। ठीक है, क्लियर? ठीक है। नाउ अब एक्शन करके बता रहा हूँ, बताना। ठीक है, ऐसे रखा, ऐसे रखा, देखा ऐसे रोटेट हो रहा है जैसे अभी किया। ऐसे रखा, दोबारा फिर कर रहा हूँ, ऐसे रखा, देखा, आपने बताना है ठीक है या नहीं। इसी को ऐसे रखा, देखा ऐसे रोटेट हो रहा है। इसी को ऐसे रखा, देखा ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक कहा मैंने? जब थीटा 90 है तभी फास्टर होना चाहिए था, नहीं? क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम जब थीटा कम है फिर धीरे होना चाहिए था। सो क्लियर अबाउट टॉर्क, नहीं? नाउ तो कैसे रखोगे उस पे जरूरी नहीं कि टॉर्क होगा, जीरो भी हो। यहाँ देखो नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है, नहीं? सो थीटा 0, थीटा 180 के लिए इट विल नॉट रोटेट, रोटेट नहीं करेगा। देन कम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, देन कम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ना चलो इतना तो +1 में क्या था? W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ना इसी का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क, इसका इक्विवेलेंट थीटा, नहीं? तो वर्क डन होगा टाउ डी थीटा, स्मॉल वर्क डन DW, जब थोड़ा सा रोटेट हुआ डी थीटा। ठीक है। नाउ सो योर टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ DW, डेट इज इक्वल टू टाउ और डी थीटा। और टाउ क्या होता था? अभी समझाया था, PE साइन थीटा। ये था PE साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा। जिस पोजीशन से जिस पोजीशन को रोटेट हुआ, फ्रॉम थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2 पोजीशन, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है PE कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था E कांस्टेंट, P कांस्टेंट, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, फ्रॉम थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2 पोजीशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या था? माइनस कॉस थीटा, उस माइनस को यहाँ लिखा माइनस PE कॉस थीटा, इसी का वैल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले इसकी जगह यही लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के लिखोगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन को रोटेट करने में इतना वर्क डन हुआ, तो फिर यही रहा इसका पोटेंशियल एनर्जी, नहीं? सिंबल लिखा U, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है। मीनिंग क्या है? नाउ मीनिंग क्या है? नाउ मीनिंग क्या है? पहले यही था इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था। अभी ऐसे ही दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। मान लो पहले ऐसे ही था, -Q + Q, डाइपोल मोमेंट इधर को था, 2AQ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था, यही रहा थीटा 1 पोजीशन। पहले ऐसे ही था, यहाँ से ऐसे ही रोटेट हुआ, मीन्स डाइपोल मोमेंट अभी इधर को है, यही रहा थीटा 2 पोजीशन, नहीं? थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट होने में यही रहा वर्क डन। फिर यही रहा उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, नहीं? नाउ यहाँ तक तो डिराइव हो गया। नाउ सपोज थीटा 1 इज 90, cos 90 इज हाउ मच? 0। इसी को तो जबरदस्ती 90 कर दिया और थीटा 2 को थीटा कह दिया, तो फिर ये कितना होगा बोलो? माइनस PE cos 90 गया, फिर cos थीटा। सो अब तब एनर्जी होगा माइनस PE cos थीटा। ठीक है।
यहाँ पे रोटेट हुआ फ्रॉम 90 पोजिशन, फ्रॉम दिस पोजिशन टू सम अदर पोजिशन, फिर यही रहा योर वर्क डन, यही रहा योर वर्क डन, नहीं। और +1 फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे ही था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये देखो, ये भी देखने में ऐसा ही है, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ A इज अ वेक्टर, यहाँ डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, यहाँ B इज अ वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। तो फिर इसको लिखोगे U इज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E हो गया, माइनस P डॉट E, नहीं। नाउ लुक, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा। ना कॉस का वैल्यू रहा ये 0, ये आगे जाके ये रहा 90, ये बीच वाला वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। कॉस 0 इज 1, ठीक है। कॉस 180 इज -1, ठीक है ना। अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, ये कितना हो गया? कॉस 0 इज 1 इंटू दिस माइनस P, सबसे कम यही है मिनिमम एनर्जी। नाउ अगर थीटा 180 है, थीटा 180 है, यहाँ लिखा कॉस 180 -1, माइनस माइनस प्लस, तो फिर एनर्जी कितना हो गया? +PE। अब ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, यही रहा मैक्सिमम, यही रहा मैक्सिमम, नहीं, यही रहा मैक्सिमम ना, सबसे कम यही है, यही रहा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही रहा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना है? थीटा कितना है? ये आया स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको कह रहा हूँ, यही आया। कैसे आया? थीटा को 0 लेके, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं। नाउ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल कैसे रह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहा इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा इधर को। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे रह रहा है डाइपोल? ऐसे रह रहा है, -Q + Q, मीन्स डाइपोल मोमेंट इधर को और E भी इधर को, तो E और P में एंगल रहा 0 डिग्री, ठीक है। क्लियर? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर। अनस्टेबल में कैसे रहेगा? अनस्टेबल में कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा, मीन्स इधर रहा -Q, इधर रहा +Q, डाइपोल मोमेंट रहा इधर को, यही रहा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा था? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम P और E में एंगल कितना है? 0। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम P और E में एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। नाउ क्लियर अबाउट दिस। अब आगे चलते हैं। देन कम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं, then comes electric flux. Now उससे पहले in physics area is considered as a vector, नहीं, considered नहीं है, ये वेक्टर। कैसे वेक्टर है समझा देता हूँ। ना इससे पहले क्या होगा? A क्रॉस B होता था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। This is a vector quantity, नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज अ वेक्टर, नहीं। इसका डायरेक्शन क्या है? जो n कैप का है। ना एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है बताता हूँ। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये वेक्टर B को बता रहा है, ये ट्रायंगल का ये साइड B वेक्टर को बता रहा है, और यही साइड A वेक्टर को बता रहा है। ना तो फिर A का एक कंपोनेंट होगा ये कितना होगा? A cos थीटा, और ये कितना होगा? A sin थीटा। ये जितना है ये भी उतना ही है, उतना ही है।
तो इसी ट्रायंगल का ये जो एरिया है, ये एरिया को लिखा एरिया कितना होगा, हाफ ये वाला बेस का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट ए साइन थीटा। और ये क्या है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही है, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। ये एरिया को मैंने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, देयरफॉर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको लिखूंगा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जितना है उतना ही है, बी इधर को ए इधर को, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या रहा, यहाँ से इधर को, यहाँ से आउटवर्ड। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस एरिया, इसका डायरेक्शन क्या है, इसी के लिए बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करो, बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करो, वही रहा एरिया का डायरेक्शन, वही रहा एरिया का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन वही रहा एरिया का डायरेक्शन। अब फ्लक्स क्लियर होगा नहीं, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल है फाई, सिंबल है फाई, नहीं सिंबल है फाई ना रुक, ना यही रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता, यही रहा, बायोलॉजी नहीं है फिजिक्स ना, यही रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो फिर पॉजिटिव चार्ज किधर है, इधर है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अब ये भी समझाया था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सपोज दिस एरिया, दिस एरिया, नहीं एरिया को पकड़ सकते हो, हाँ जी एरिया को पकड़ सकते हो, ये कागज का बना हुआ है तभी पकड़ रहे हो, एरिया को पकड़ोगे कैसे, इधर रहा, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इस मैटर का बना हुआ है तभी पकड़ रहा हूँ, नहीं ना इसी को यहीं पे ऐसे ही रखा हूँ, ऐसे ही रखा हूँ, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही रखा हूँ। इसके इसी जो ये जो एरिया है, इसके बीच में से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, इसका थिकनेस नहीं है ना, नहीं निकलेंगे, तो कितना निकला, 0। नाउ फ्लक्स को डिफाइन किया गया है, नाउ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। आंसर तो आपने कह दिया 0, ठीक है। नाउ मैंने ऐसे लिख दिया, उसके लिए फॉर्मूला यही लिख दिया, देखते हैं इसको लगा के 0 आता है या नहीं, नहीं इसी को लगा के 0 आता है या नहीं, नहीं यही एरिया, दिस एरिया, नहीं दिस एरिया, नहीं इसको ऐसे पकड़ के रखा हूँ, अभी अभी समझाया था एरिया का डायरेक्शन क्या है, अगर ऐसे रखे हो, इसी के लिए बाहर की तरफ नॉर्मल, ये एरिया को कहा ए, इसका डायरेक्शन क्या है, इसी के लिए बाहर की तरफ नॉर्मल रहा ये, और फील्ड रहा इधर को, तो ये एरिया वेक्टर रहा इधर को और फील्ड रहा इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो cos 90 is 0, 0 into this thing is 0, so no lines of force passing through this, नहीं अब ऐसे नहीं रखा, इसी को ऐसे नहीं रखा, ऐसे ही रखा, ना ये सारे लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास करेंगे, कैसे करेंगे, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली करेंगे। ना ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, एरिया वेक्टर रहा इधर को, और ये फील्ड भी रहा इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों में एंगल कितना है, 0, तो यहाँ लिखा 0, cos 0 is 1, 1 into a is e मैक्सिमम। सो इससे क्या सीखा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना रहा, 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री cos 0 is 1, 1 into this thing, यही रहा। नाउ फिर बार बार बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, नहीं उसके लिए फार्मूला यही बना, उसके लिए फार्मूला यही बना, नहीं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, नहीं तो इसको लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ई। अब इसका मीनिंग समझा दूँ, फिर जाके क्लियर होगा, फिर जाके क्लियर होगा, नहीं फिर जाके क्लियर होगा, ठीक है, फिर जाके क्लियर होगा, ठीक है ना। लुक, यही रहा मेरा पाम, लाइक दिस एरिया, तो यही रहा एरिया, नहीं इसी में से मैं दिस 4 फिंगर्स 1 2 3 4 फिंगर्स, सपोज दिस 4 फिंगर्स आर 4 लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इसी पाम से इसी को अगर एरिया मानो, इसी में से ये चारों फिंगर्स देखना नॉर्मली निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो क्या करना होगा, इसी का ये कंपोनेंट ले लो, नॉर्मल हो गया। नहीं तो इसी को ऐसे रहने दो, ये एरिया का ये कंपोनेंट ले लो, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया कि पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मीनिंग क्या है फिर और क्लियर कर देता हूँ, फिर जाके कर पाओगे। ना लुक मान लो एरिया वेक्टर इधर को है, मान लो एरिया वेक्टर इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया वेक्टर इधर को है, इधर को है, ये पाम रहा एरिया वेक्टर, इसी में से ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है। आर दे कमिंग आउट नॉर्मली? तो क्या करना होगा, इसी का यही रहा ई, इसी का ये कंपोनेंट ले लो, अब नॉर्मल हो गया, देखो 90 डिग्री हो गया, नहीं। सो अगर ये ई है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। सो ई कॉस थीटा इस एरिया वेक्टर से नॉर्मली निकल रहा है। मान लो ई का वैल्यू है 50 यूनिट्स वैल्यू, और ये एरिया रहा मान लो 20 यूनिट्स। सपोज थीटा दे रखा है 60 डिग्री, यही रहा। इसी एरिया वेक्टर से इतने लाइन्स ऑफ फोर्स क्या नॉर्मली निकल रहा है, ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, इसमें से ये 50 लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे टेढ़ा निकल रहा है, नहीं तो नॉर्मली नहीं निकल रहा है। इसी में से ऐसे 50 ऐसे निकलना इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऐसे निकलना। जितना नॉर्मली निकल रहा है उसी को कहते हैं फ्लक्स। तो ये कितना हुआ फिर देखो, ई की जगह लिखा 50, cos 60 is 1/2, that is 25। अब ये एरिया वेक्टर्स में से ये 25 को 25 नॉर्मली निकल रहा है, इसी में से इतना टेढ़ा निकल रहा है, नॉर्मली नहीं निकल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच कमिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया वेक्टर नॉर्मली, ठीक है। नाउ अब कहोगे सर ई का कंपोनेंट क्यों लिया, नहीं ई का कंपोनेंट क्यों लिया, ई को यहीं रहने दो, ई इज इक्वल टू सपोज 50, एरिया वेक्टर ये इधर को रहा, ए इज इक्वल टू 20, नहीं। नाउ अब अगर यही थीटा है, नाउ एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना हुआ, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, नहीं ए कॉस थीटा। नाउ लुक, नाउ ए कितना था 20, थीटा को 60 लिया हूँ, cos 60 that is sin 30 that is 1/2। अब ये 50 इसी में से, तो फिर फ्लक्स होगा यह कितना हो गया, 10 हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। नो एरिया को लिया था 20, सपोज ये 60 ए cos 60 sin 30 1/2। तो अभी फ्लक्स होगा दिस फील्ड इनटू दिस, ठीक है। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही डिफाइन किया गया था। सो क्लियर अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं। नाउ तो फ्लक्स के लिए फिर यही बन गया इक्वेशन,
नाउ यहाँ पे कॉस थीटा टर्म है, कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव, 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव, 90 से लेकर यहाँ तक फिर रहा नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा 90 से कम है तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, सो द फ्लक्स इज पॉजिटिव, तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है देन फ्लक्स कैन बी नेगेटिव। अगर cos थीटा 0 है, 0 into this thing is 0, the flux can be 0 also. Flux can be 0 also. Nee? So clear about electric flux. Now then comes Gauss theorem. Then comes Gauss theorem. Nee? Then comes Gauss theorem. नहीं? Now पहले क्या होगा Gauss theorem क्या था? पहले किया होगा गॉस थ्योरम क्या था बोलो। नाउ लुक अब समझाता हूँ गॉस थ्योरम क्या है। इससे पहले समझाया था फॉर ए पॉजिटिव चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ही था, लास्ट वीडियो में समझाया था, रेडियली आउटवर्ड, इधर को भी है, इधर को भी है, इधर को भी है, इधर को, यहाँ से इधर को भी है, पीछे को है, चारों तरफ है, ठीक है। नाउ चारों तरफ है। नाउ लुक, नाउ सपोज हियर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, समझा रहा हूँ, और ये चल रहा है, मीन्स लाइट दे रहा है, लाइट दे रहा है, इसी को कवर कर दिया एक होलो ग्लास स्फीयर में, सर्कल नहीं होलो स्फीयर में कवर कर दिया, और ये स्फीयर के ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया, ये स्फीयर के बाहर चारों तरफ ब्लैक पेंट कर दिया, तो लाइट बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना साफ कर दिया ब्लैक पेंट, तो फिर इधर से निकलेगा लाइट, इधर से इतना साफ कर दिया फिर इधर से निकलेगा लाइट, इधर से इतना साफ कर दिया फिर इधर से निकलेगा लाइट, इधर से इतना साफ कर दिया फिर इधर से निकलेगा लाइट, इस साइड से इधर साफ कर दिया फिर इधर से निकलेगा, पीछे भी साफ कर दिया पीछे से निकलेगा, पूरा साफ कर दिया फिर पूरा ही निकलेगा, ठीक है, पूरा ही निकलेगा। नाउ ठीक है, नाउ 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 अब गॉस थ्योरम, नाउ हियर इज ए चार्ज क्यू प्लस क्यू, लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, इसी को कवर कर दिया सर्कल में नहीं, दिस इज ए इमेजिनरी क्लोज सरफेस, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, इसमें सेंटर में कंसिडर किया हूँ, समझाना आसान होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रहा आर, इससे पहले समझाया था एरिया वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, स्फीयर सर्कल नहीं, उसका सरफेस एरिया कितना हुआ स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस आर, तो सरफेस एरिया, स्फीयर का रेडियस आर तो सरफेस एरिया, बोलो, स्फीयर का रेडियस आर तो सरफेस एरिया है क्या फिजिक्स किया है, स्फीयर का रेडियस आर तो सरफेस एरिया, हाँ जी, हाँ 2r, 4 3 S 2 pi r, yes, अब सरफेस एरिया नहीं पता, नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, कहाँ से पढ़ा था फिजिक्स हैं, कहाँ से पढ़ा था फिजिक्स पहले, आकाश इंस्टीट्यूट से हैं। अब पहले सरफेस एरिया समझाना पड़ेगा, नहीं, और समझा रहा हूँ, देखो जरा, अब समझा रहा हूँ, देखो सरफेस एरिया इधर आकाश,
परोठे बनाने के लिए आलू चाहिए नहीं है? परोठे बनाने के लिए पंजाब में आलू चाहिए नहीं? आलू को बॉईल करना पड़ता है नहीं? सरफेस एरिया ही समझा रहा हूँ। अब कहोगे परोठे में चला गया, नहीं। यही रहा, बाजार से एक बिग पोटैटो लेके आया, बड़ा, ये 1 किलो का है, नहीं, सरफेस एरिया ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 1 किलो का है, और छोटे छोटे लेके आया सेम साइज का, छोटे छोटे, कहा कि तोल के दे 1 किलो। ये छोटे छोटे नहीं, इतने पोटैटो लेके आया, इतने, इसने भी इसको तोल दिया, कहा ये भी रहा 1 किलो। ये सारे छोटे छोटे पोटैटो, ये रहा एक एक, ये सारे जितने हैं तोल के रहा 1 किलो, ये रहा सिंगल 1 किलो, नहीं। इसको बॉईल करके छिलका उतारा, नहीं, एक पॉलीथीन में इधर डाला, इसके छिलके को उतार के एक पॉलीथीन में इधर डाला, नहीं, इसके छिलके को उतार के बाहर गिरने के लिए एक पॉलीथीन में डाला, नहीं, नहीं, छिलके ज़्यादा इधर होंगे, इधर होंगे, ये सिंगल पोटैटो 1 किलो का है, ये 50-60 छोटे छोटे पोटैटो मिला के भी 1 किलो का है। ये सबको बॉईल कर दिया, इनके सारी छिलके उतार के इस पॉलीथीन में डाला बाहर डालने के लिए। इससे भी परोठे बनाना है, इससे भी बनाना है, इसके छिलके को उतार के इसी पॉलीथीन में रखा। छिलके इधर ज़्यादा होंगे, इधर ज़्यादा होंगे, इधर ज़्यादा होंगे। अब समझ आ गया? परोठे इसमें से ज़्यादा बनेंगे, इसमें से इक्वली बनेगा। परोठे के अंदर आलू ही जाएगा, नहीं, मैटर नहीं, ठीक है। अब समझा गया? तो ये जो ऊपर से छिलका उतारा, इसको सजा के इसके बोर्ड के ऊपर सजा दिया, ये छिलके को उतार के सजा दिया, ऐसे इतना एरिया घेर लिया। ये सारे छिलके को इसी बोर्ड के ऊपर सजा दिया, इतना जगह घेर लिया। एरिया फिर कहाँ पे? ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। और समझा गया? नाउ ये सरफेस इसका रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया है 4πr²। ठीक है, क्लियर? ये छोटे का एक रेडियस स्मॉल r है, तो इसका सरफेस एरिया है 4πr²। समझ आ गया? नहीं, ठीक है। नाउ परोठे सेम बनेंगे, इधर जितना इधर उतना। इधर एक परोठे के अंदर 100 ग्राम पोटैटो जा रहा है, तो कितने बनेंगे परोठे? इधर कितने? एक के अंदर 100 ग्राम जा रहा है आलू, तो कितने बनेंगे? 10। इधर भी 10 बनेंगे, ले, ठीक है। बट सरफेस एरिया छिलका ये ज़्यादा है, ये कम है। सरफेस एरिया समझ आ गया ना? अब समझ आएगा गॉस थ्योरम। अगर ऐसे नहीं समझ आया, संतरा खा के, नहीं, एक ऑरेंज खा के, ऑरेंज का डायग्राम तो अब कैसे बनाऊंगा, नहीं, चलो ऐसा ही है ऑरेंज, नहीं, अंदर से खा के छिलके को बाहर घेर दिया सड़क के ऊपर, स्कूटर सड़क के ऊपर घेर दिया छिलके को, स्कूटर चला गया इसके ऊपर, तो छिलका सड़क के ऊपर चिपक गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके चिपक गया, ऐसे। तो यही रहा वो सरफेस एरिया ऑफ दैट। वो कितना होगा? अगर संतरा अगर स्फेरिकल रेडियस r है, ये जो एरिया रहा 4πr²। समझ आ गया व्हाट इज सरफेस एरिया? नहीं, क्लियर? नाउ सरफेस एरिया ऑफ हर्सिल का हेड इज मोर। इसका सर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, आपका ज़्यादा है, उसका ज़्यादा है, नहीं, ठीक है। अब समझ आ गया? नहीं समझाया? अगर वो आर्टिफिशियल हेयर लगाना चाहता है ऊपर, सर के ऊपर, ज़्यादा खर्चा होगा, या आप लगाना चाहते हो तब ज़्यादा खर्चा होगा? और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा बाल लगेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर इधर इधर। आपका सरफेस एरिया कम है तो कम लगेंगे, तो खर्चा इधर ज़्यादा होगा। समझ आ गया? नहीं,
ठीक है नाउ, और कोई एग्जाम? ठीक है नाउ, अब गॉस थ्योरम समझ आएगा नहीं? यही रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, देखो भाई इधर लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है। इसी को मैंने कवर कर दिया, कवर कर दिया, ये यहीं पर है सेंटर में, आर डिस्टेंस पे इसको कवर कर दिया ग्लास स्फीयर में। ठीक है नाउ, ग्लास स्फीयर नहीं है कि इमेजिनरी स्फीयर है। नाउ नाउ यहाँ पे इतना एरिया लिया, अभी समझाया था एरिया का डायरेक्शन, इतना एरिया को कहा ds, और उसके लिए नॉर्मल रहा बाहर की तरफ, तो ये एरिया रहा इधर को। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर को, इसी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के फील्ड कहते हैं। अब ये भी समझाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो इसी में से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, यही रहा फ्लक्स, जितना हो रहा है उसको कहा डी फाई। कितना होगा फील्ड एरिया, ये और ये एक ही तरफ है, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो यहाँ लिखा cos 0, cos 0 इज 1, यही रहा। इतने एरिया में से इतना फ्लक्स निकल रहा है, एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऑल ओवर है, इसका रेडियस r है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना रहा, अभी समझाया था 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर टोटल फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की जगह लिखा ई डी एस ओवर द होल सरफेस। अभी ये सरफेस एरिया समझाया था 4 पाई r स्क्वायर, 0 to 4 पाई r स्क्वायर। इसी की वजह से यहाँ पे फील्ड जो है वो है, कितना होता था ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये r जो है वो है, ये जो है तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो फिर बाहर आया। ठीक है, बाहर आया तो इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 to 4 पाई r स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 पाई r स्क्वायर, इसी की जगह यही लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर लिखूंगा, फिर इसकी जगह 0 लिखूंगा, फिर रहा e टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। कहाँ से चला था, यहीं से चला था, यही रहा गॉस थ्योरम। सो टोटल फ्लक्स कितना रहा, इज इक्वल टू फील्ड टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली, तो इसी चार्ज में से जो टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली निकल रहा है इस सरफेस से, वो कितना है ना, जो फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड है दैट इंटू ये पूरे का सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया। ठीक है नाउ, पूरे का सरफेस एरिया। ठीक है नाउ इससे पहले ड्यू टू ए सिंगल चार्ज फील्ड यही था, ई की जगह यही लिखा, ई की जगह यही लिखा, ई की जगह यही लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसल्स, r स्क्वायर कैंसल्स, क्या रहा q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर फ्लक्स कितना रहा ना, q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद क्या रखना है, इसी में से टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली कितना निकल रहा है ना, इसी के अंदर अंदर अंदर, इसी के अंदर, इनसाइड, बाहर नहीं, जितना चार्ज है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट रहा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये सीख लिया आप जेई का क्वेश्चन भी ओरली बोल पाओगे, आप जेई मेन का क्वेश्चन भी ओरली बोल पाओगे। बोलने से पहले मैं पूछ रहा हूँ न्यूमेरिकल, इसको क्या याद रखना है, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। मैंने कहा यहाँ पे है 5 कूलम, यहाँ पे है 6 कूलम, यहाँ पे है 3 कूलम, यहाँ पे है -2 कूलम, यहाँ पे है -4 कूलम, यहाँ पे है 0 कूलम। मैं क्लोज सरफेस बनाऊंगा, आपको बताना है फ्लक्स क्या है। कैसे कहा रिमेंबर करने को, उसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट।
दैट बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, मैंने ये बनाया क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा बोलो, कितना है उसके अंदर, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाया, इसमें से कितना निकलेगा, 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सरफेस ऐसे बनाया, इसमें से कितना निकलेगा, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से कितना निकलेगा, 5 3 8 माइनस 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ठीक है, और इसमें से कितना निकलेगा, 0। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें से कितना निकलेगा, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझ आ गया ना। अब इसमें से कितना निकलेगा, क्लोज्ड है, ये सारी जोड़ना पड़ेगा। नहीं, 5 3 8 6 14, 14 माइनस 4 10, 10 माइनस 2 8, तो 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया। नहीं, जितना चार्ज उसके अंदर है दैट बाई एप्सिलॉन नॉट, यही रहा फ्लक्स। नौ फिर कल करेंगे इसके 2 एप्लीकेशन। नौ 2 एप्लीकेशन ड्यू टू ए लाइन चार्ज, और एक सिंगल चार्ज की वजह से तो फील्ड कितना था, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई डॉट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कल करेंगे इसकी वजह से, ये सिंगल चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है, लाइन चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ पे होगा तो किधर को होगा, इधर को होगा। कल को निकालेंगे ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है, एल लेंथ में सपोज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट लेंथ में क्यू क्या होगा ना, क्यू बाई एल, इसी को कहूँगा लैम्डा। नहीं, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है। ठीक है, एक्शन करके बता रहा हूँ, बताना। जैसे यहाँ दे रखा है, इसका लैम्डा ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, बोलना जरा। इसका ही ज़्यादा है, यहाँ यूनिट लेंथ लो 3 है, यहाँ यूनिट लेंथ लो 1 है, तो इसका लैम्डा ज़्यादा है। लैम्डा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। आर पे भी डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक आर पे भी कर रहा है, ये कल डिराइव करेंगे। एक और करेंगे, ये तो रहा ई ड्यू टू ए लाइन चार्ज। नाउ फिर यही रहा कोई सरफेस एरिया, यही रहा सरफेस। अब इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है। नहीं, ये एरिया को कहा ए, एरिया के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट एरिया के ऊपर क्यू बाई ए, इसको कहूँगा सिग्मा। इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे फील्ड इधर को है, इधर को नहीं है, इधर को क्यों नहीं है देखेंगे और डिराइव करेंगे यहाँ पे। इसी की वजह से फील्ड होगा E इज इक्वल टू बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। ये दोनों कल करेंगे फिर, और इसके आगे एप्लीकेशंस यही यूज़ होगा फॉर कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है,